देखिए ऐसे भी दबाना है और ऐसे, बस दो क्रिया, दबाना उठाना। दबाइए गर्दन को, अब लिफ्ट करिए, हाथ खुले हुए करिए करिए। स्पाइन को हम कभी एक्सटेंशन नहीं देते, कंप्रेशन ही कंप्रेशन देते हैं। अब दोनों हाथ बाजू में कर लें, अंगूठे की एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसको 360 डिग्री पे घुमाना है, 360 डिग्री। डाउन डाउन, कितना नीचे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, ले जाए। स्पाइन सीधी रखें, आगे नहीं झुके, दर्द हो जाएगा। अब इसको विपरीत दिशा में 360 डिग्री एंगल पे घुमाना है। तीन अभ्यास धीरे धीरे करेंगे और तीन थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3। दोनों हाथों का कुंज बना लें, श्वास अंदर ले, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ऐसे विपरीत दिशा में, श्वास अंदर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। दोनों कलाइयों को पकड़ ले, मजबूती से पकड़े, ऊपर उठाए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। बस यहां फ्रंट से ले लीजिए आप, हाँ, दो दो लाइन बना लें। फिर दूसरी दिशा में और खिंचाव दीजिए, गर्दन सीधी करिए, चेहरे पे तनाव मत लाइए। इस कोहनी को सिर के पिछले हिस्से की तरफ ले जाए, यूं नहीं रखें, पीछे लेके जाए। स्पाइन को भी सीधी रखें, हाँ, खिंचाव दीजिए, कितना हो रहा है, गुड गुड। झटका नहीं देना, झटका इंजरी दे सकता है। आपके शोल्डर की स्टिफनेस दूर होगी, गुड। गर्ल्स को भी आजान दीजिए। चलिए, जब तक हाथों को इंटरलॉक करें, और ये जिनके कलाइयों में दर्द होता है या वीक है, कलाई का व्यायाम है ये। शूज एक साइड उतार दीजिए, दो दो लाइन बना ले, दो इधर बना ले। गर्ल्स इधर भी आएंगे, बॉयज बीच में आ जाए, बीच में जगह नहीं है, पीछे की तरफ चले जाए। आप थोड़ा थोड़ा आगे ले सकते हैं ताकि थोड़ा स्पेस आ जाएगा। थोड़ा सा आगे ले लें तो कुछ बॉयज दिक्कत आएगी। आप रहने दे, ट्राइपॉड गिर जाएगा। थोड़ा सा आगे ले लें, जल्दी करिए, हरी अप। इस तरफ आ जाइए बाकी गर्ल्स, दो रो इधर बनेगी, दो इधर बनेगी। आप पीछे से इधर आ जाइए, ज्यादा पीछे जाने से बढ़िया आप इधर आ जाए, यहां साइड में भी लगा सकते हैं। चलिए, तोलासन कर दीजिए जब तक ये व्यवस्थित होती है। उठाइए अंगलों के बल, झूला झुलाइए। दस बार ताड़ित करना है, पद्मासन में अच्छा होता है, अन्यथा सुखासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो आप पीछे बैठी हैं, इधर आ जाइए, आगे थोड़ा नजदीक से देख लेंगी। आवाज में भी दिक्कत आएगी, देखने में भी दिक्कत आएगी। जल्दी करिए, जल्दी करिए, बॉयज वहीं बैठ जाएंगे।
पीछे जगह नहीं है तो सेकंड खंबे से पीछे पीछे बैठ जाए, कुछ जगह छोड़ दे। अब हम प्रार्थना से विधिवत शुरुआत करते हैं क्लास की। आवाज आ रही है लास्ट तक? गुड। आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। स्थिर सुख आसनम पतंजलि ने 2500 साल पहले ही लिख दिया। स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक बैठना, और वेदों में इसको क्या कहा? संसिदत्व निषिद्धत्व, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। और महर्षि घेरन ने क्या कहा है? एकांत योग। स्थिरता पूर्वक बैठने को ही योनि मुद्रा के अभ्यास में उन्होंने एकांत योग कहा है, ताकि आपकी एकाग्रता जो गतिविधि कर रहे हैं उसमें बनी रहे। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। एक बार सब आंखें कोमलता से बंद कर लें, हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा लें और अपने ब्रीदिंग सिस्टम पर ध्यान दें। बॉडी को सामान्य अवस्था में करें, एकाग्र करें। तन और मन को किसी योग रूपी यज्ञ में शामिल होने के लिए तैयार करें। एक एक श्वास आपकी अनुमति से ही अंदर जाएगी, एक एक श्वास आपकी अनुमति से ही बाहर निकलेगी। श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। विपश्यना ध्यान में इसको आनापान नाम दिया है। जब हम श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन जल्दी एकाग्र होता है। तीन बार ओम चैंटिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। अब आपको दोहराना है। आंखें बंद रखिए कोमलता से। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे।
थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, है राम रमैया हो, है कृष्ण कन्हैया हो, वही मेरा ईश है। सत्कर्म राहों पर चलना सिखाते जो, वही जगदीश है। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार तेरे पाप को जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम, ये भव तर जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में जोत वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, मुनियों ने ऋषियों ने गुरु शिष्य महिमा क्या किया गुणगान है, गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है, हो महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत की राह वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, अखियां मन की खोल,
थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। दोनों हाथे लिए हुए घर्षण करें, सिर के ऊपर ले जाके सीने के सामने। चेहरे की सिकाई करें। धीरे से नेत्र खोलें। प्रार्थना कैसी लगी? तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ, अच्छी लगी हो? हाँ, ये आप रोजाना घर पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी है। चलिए अब सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। अभी हम बैठी अवस्था में हैं, तो दंडासन में बैठ जाए। आज फाइनल क्लास है। आसनों का नाम याद रखें, क्रिया याद रखें, बेनिफिट्स और सावधानियां, 4 चीज याद रखें। एक पाँव नीचे 22%, एक तो ऊपर एक सामने, तनाव दीजिए। दंडासन में बैठते हैं, दोनों हाथ बाजू में रखते हैं। इसको कहते हैं गुल्फ नमन। गुल्फ कहते हैं एंकल को, एंकल कहते हैं टखने को। टखने में है 26 हड्डी, दोनों में मिला के है 52 हड्डियां। पादांगुली नमन, केवल अंगुलियों को आगे की तरफ मोड़ा है, पीछे की तरफ तनाव दिया। पादांगुली नमन, जब खुद की तरफ अंगुलियां आती है तो सांस अंदर, आगे की तरफ बैंड होती है तो बाहर। कपालभाति के साथ इसको रोटेट करिए, 3 बार एक दिशा से, 3 बार दूसरी दिशा से, फिर थोड़ा डिस्टेंस करके फिर रोटेशन करिए। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है दोनों दिशाओं में। अर्ध तितली आसन, एक पांव को फोल्ड कर ले, टो को एक हाथ से पकड़ ले, श्वास अंदर भरते हुए घुटने को जमीन पर ले जाएं। इसको आप हाथ से पकड़ेंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा। श्वास अंदर, श्वास बाहर। स्पाइन सीधी रखिए, स्पाइन सीधी रखिए, मेरुदंड सीधा। इसको थोड़ा झूला झूला लीजिए। हिप गिल्डल की स्टिफनेस दूर होती है। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस करिए और घुटने को नाक से टच करने का प्रयास करें। घुटने में बैंड नहीं होना चाहिए। योग की क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए। आपने इतने दिन अपने आप को अनुशासित रखा है, 1-2 दिन और रख लीजिए। प्रयास करिए आसन अच्छा हो। यह है उत्थित जानुशिरासन। पांव को उठा के सिर को घुटने से लगाना, दूसरे पांव से पहले बटरफ्लाई करेंगे, हाथ बटरफ्लाई। श्वास अंदर, घुटने को जमीन पे टच करिए, स्पाइन को सीधी करें, श्वास बाहर। थोड़ा सा झूला झूला ले। अब करना है आपको उत्थित एक पाद जानुशिरासन। इसको होल्ड करें ऐसे।
इसमें थोड़ा सा चेंज करके इसका आसन का नाम चेंज हो जाता है। अगर इस पाँव को फोल्ड करके फिर ये किया तो ये घटक कौन से निषेधन। अगर पाँव को फोल्ड करके किया है तो इस आसन का नाम चेंज हो जाएगा क्रोन से निषेधन। आवाज नहीं आनी चाहिए। क्रोन से निषेधन, बटरफ्लाई। पीछे आप लोग जो बातें कर रहे हो, जब कल एग्जाम होगा तो फिर दिक्कत आएगी। क्या एग्जाम में बातें करोगे आप? वॉइस अब सभी लोग भद्रासन में बैठे हैं। एग्जाम में आपसे कहा जाता है भद्रासन में बैठे। बटरफ्लाई बंद कर दीजिए, भद्रासन में बैठना है। बातचीत मत करिए, भद्रासन में बैठना है। इधर सामने देख लीजिए, हाथों को इंटरलॉक किया, टो को होल्ड किया, ये भद्रासन है। मेरुदंड सीधा। भद्र का अर्थ है भला आदमी, इसलिए इसको भद्रासन कहा गया है। अब दोनों पांव फैला लें। पाद प्रसारित भू नमनासन या उपविष्ट कोणासन, ये थोड़ा एडवांस है। शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए करें। जिनके बैक में पेन है वो नहीं करें। अन्य कोई तकलीफ है करना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। पाँव को पूरी रेंज में खोलें। यह है उपविष्ट कोणासन। सभी तरह की शारीरिक थकान को दूर करता है और आपके पेल्विक गिल्डल को एक्टिव करता है। उपविष्ट कोणासन, भू नमनासन। स्पाइन को सीधे रखें। बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी बाईं तरफ जो बैठे हैं, आपका रुख मंच की तरफ होना चाहिए। अब आपके एक साथी ने बहुत अच्छा किया है, और कौन कर सकता है? इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। दो आप कर लेते हो। लड़कों में केवल एक स्टूडेंट ने किया है, गर्ल्स में 2-3 ने कर लिया, 3-4। परिवर्तित जानु सिरासन। जब आप राइट की साइड करते हैं तो आपका लीवर उसमें से बाहर आ जाता है। मेरे को तो फील होता है, लीवर यहां होता है, पसलियों के नीचे थोड़ा सा बाहर, जब दबाव पड़ता है तो यहां से निकल के बाहर आ जाता है। लीवर डिटॉक्स हो रहा है मेरा दोनों साइड में। अर्ध मत्स्यांगासन। आपसे पूछा जाता है डायबिटीज के लिए कोई से 2 आसन बताओ, तो एक आप बताना मंडूकासन, एक आप बताना अर्ध मत्स्यांगासन। नाम भी याद रखने हैं। मत्स्येंद्रनाथ ऋषि के नाम से लिया हुआ है। उनका आसन कठिन था, उसको सरल करने के लिए अर्ध शब्द जोड़ दिया इसमें, अर्ध मत्स्यांगासन। पीछे मुड़ के देखना है और होल्ड करिए इस पोजीशन में। अपोजिट हाथ लाइए। हाँ बिल्कुल, अपोजिट पोजीशन बनाओ। अच्छी पोजीशन बनाइए। पोजीशन बनाओ, पाँव को सीधा खड़ा करिए। आप कैसे माइक भी बोलेंगे, पल्स भी देंगे, तब क्या मैं रास्ते आने देते हो, क्या सीखोगे फिर? अपोजिट हाथ को। मेरा बायां पाँव खड़ा है,
तो दाहिने हाथ को बाहर की तरफ से लेके आए। इधर देखो आप, आपका यहां तक नहीं आ रहा है, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, जहां तक आ जाए प्रयास करिए। एक हाथ की लपेट लगानी है, श्वास बाहर निकालते हुए पीछे मुड़ के देखना है। अभी वहीं रोज सुधार कराएंगे, आप वहीं रोज हाँ, इसको पकड़िए। सुधार कराएंगे आप। हाँ, आप सही करो, ये लाल टी शर्ट आप सुधार कराओ अपनी लाइन में। सही करो, गुड। ये भी गलत चला है, इसी गलत करेगा, सही करो। ठीक। ये क्या करेंगे, पूछा क्या आपको सर, यहाँ बताया ना कि अभी वहाँ कहीं नहीं आसन थे, जब तक आसन सही नहीं हो जाता वही मतलब नहीं है, आप 50 आदमी कराएंगे, वैसे बनाओ सही तरीके से। अब सुधार हो रहा है, आप लोग नहीं कर रहे हो, ये करिए, करिए आप प्रयास। देखो इधर वालों को देख लो, ये हाथ आइए देखो बाहर से लाओ, इधर देखो। इस हाथ को यूं कर रखा है, यूं लाइए। सुधार कराता हूँ। और आप इनसे नीचे आसन पर थोड़ा सा मोड़ देंगे, हाँ, ये बहुत हो गया बात है। ये आप बैठ जाइए, आप लोग सभी आसन लगाइए। ये चेक कर रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं, नंबर नोट करना सर, कौन कौन नहीं कर रहा। गुड। आपका सेम हाथ है मैडम, वापस सीधे हो, अपोजिट हाथ। हाँ, अपोजिट हाथ लाइए, बाएं हाथ से करो। आगे देख लो, आगे देख लो, अच्छा कर रही है। आपका सेम हाथ है, अपोजिट हाथ। ये कमर में ट्विस्ट पैदा होना चाहिए, इसमें रुके आपको लाभ मिलेगा, उसी पोजीशन में रुके रहिए। सेम हाथ नहीं होना चाहिए। ये चेक वाली शर्ट, हाँ अपोजिट हाथ लाइए। अगर बायां पांव खड़ा है तो दाहिने हाथ को बाहर की तरफ से लेके आना है। हाँ, अपोजिट हाथ। अब पांव की पोजीशन चेंज कर ले, दूसरे पांव से करें। पांव की पोजीशन चेंज, पीछे मुड़ने की पोजीशन चेंज। अर्ध मत्स्यांद्रासन, मत्स्येंद्रनाथ ऋषि के नाम से हुआ है, उनका कठिन था, इसको सरल किया है। उसी पोजीशन में 30 सेकंड तक होल्ड करना है, तब बेनिफिट मिलता है। 10 सेकंड के बाद से बेनिफिट शुरू होता है। इसको फील करिए, कहां कहां ट्विस्ट हो रहा है, कहां कहां खिंचाव हो रहा है। आपकी पेन क्रिया जबरदस्त तरीके से एक्टिव होती है। उनका काम है इंसुलिन को बैलेंस मात्रा में रखना। अभी सेम हाथ कर रखा है, अपोजिट हाथ लेके आइए। आपका दाहिना पांव खड़ा है तो बाएं हाथ को आगे लाइए, हाँ इस हाथ को, और बाहर की तरफ से लाए ऐसे। अपने साथियों को देख लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 90% लोगों ने अच्छा किया। हाँ हाँ ठीक है, बस पंजे को नीचे लाइए जमीन पर, हाँ नीचे लाओ, हाँ सही। चलिए गोमुखासन में आ जाए। ये सबसे सीधे सीधे आसन है, सब कुछ भूल जाओ तो ये एक दो तो याद रखना। सभी लोग कर सकते हैं गोमुखासन। घुटने की सीध में घुटना होना चाहिए। गोमुखासन, दोनों पंजे फ्री होंगे, इसमें भी माउंट नहीं हूं मैं, ये शोल भी फ्री है। एक ही नियम है इसका, जो पांव ऊपर है यही हाथ ऊपर जाएगा, और पीछे ग्रिप बनानी है। कोहनी का रुख आसमान की तरफ, कान के टच रहेगी, बिल्कुल आसमान की तरफ हो, स्पाइन सीधी हो। अंतिम अवस्था में आंख बंद कर दिए, जब परफेक्शन तक पहुंच जाए तब आंख बंद किए। आपका हाथ दूर है, कान के पास लाइए हाथ को, ऊपर वाले हाथ को। जिसका हाथ यूं है उसको यूं कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। हाँ सुधार हो रहा है, बहुत अच्छा। पीछे ग्रिप बनना जरूरी है, ग्रिप नहीं बन पा रही, अंगुलियों को टच कर ले।
ऐसे ग्रिप बनना जरूरी है। अब खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ, खड़े खड़े ग्रिप बनाना। कुश्ती के दौरान इसी तरह से पकड़ते हैं, ये ग्रिप छूटती नहीं है। छुड़ाने के लिए दोनों कलाइयों को पास में लाना पड़ेगा जब छूटेगी, इसलिए मजबूत ग्रिप है। पोजीशन चेंज कर ले, दूसरे पांव को ऊपर ले ले, अच्छी पोजीशन बनाए। बहुत सरल आसन है, इसके लाभ भी 2-3 याद रख लिए। मैं बोल रहा हूं, कुछ चीजें याद रखने का प्रयास करें। स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होती है। राइटर्स क्रैम्प, लंबे समय ड्राइविंग, ज्यादा लिखना पड़ना, लैपटॉप पे लंबे समय रहना, उनके लिए लाभदायक है। इसके अलावा यूट्रस, लोअर एब्डोमेन, इसमें खिंचाव पैदा होता है, मूल बंद तक इसका प्रभाव हो जाता है। जाने की पोजीशन, प्रोनेशन, देन सुपिनेशन, एक्शन दिखना चाहिए आपका। फिर चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए, हल्की सी मुस्कुराहट, आंखें बंद। अब होल्ड करिए यहां पर, 1 2 सभी लगाइए। बैक बेंचर्स लगाइए आप, पीछे खंबे की ओट में नहीं। 1 2 3, पीछे गर्ल्स, जो पीछे गर्ल्स बैठी हुई है, ये आप सभी करिए। सबसे लास्ट में जो आप बैठे, पश्चिम उत्तान आसन। हाँ, पश्चिम उत्तान आसन। पूरा श्वास भरे, बाहर निकालते हुए आगे झुकना है। पोजीशन बनाइए, होल्ड करिए, अंगूठे को पकड़िए, हाथ झुकिए, आगे झुकिए, बनाइए से पोजीशन। अंगूठा पकड़े, पिंगली पकड़े, टखना पकड़े, घुटना पकड़े, जहां तक हाथ पहुंच रहा है वही होल्ड करें। या आप पीछे क्यों बैठे हो? बैक बेंचर्स, झुकिए आप आगे। कौन आगे करेगा आसन? हाँ, होल्ड करिए। 1 2, जो भी हाथ डाउन कर लीजिए। 1 2, होल्ड करिए, होल्ड करिए। 1 2 3, होल्ड करिए, होल्ड, रुकना है, एक्सरसाइज नहीं करनी। क्या कर रहे हैं आप लोग पीछे वाले? अरे भाई, आगे वालों को देख लीजिए, क्या कर रहे हो आप आंखें बंद करके? होल्ड करिए, झुकिए आगे। चेक के टी शर्ट, ये चेक वाले, आगे झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। अब इसका काउंटर क्या करना है? इसको फील करो आप, जो खिंचाव होता है, इसका काउंटर करना है उष्टासन। घुटने के बल आ जाए, सामने देख लीजिए। ये चेक वाले जो शर्ट वाले हैं ना, आप बहुत ज्यादा मगरूरी कर रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, दांत दिखा रहे हो, ज्यादा प्रेस किया है क्या आज? जब ये अनुशासन की क्लास है तो आप योग सिखा रहे हो, तो इधर बातें कर रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, आसन नहीं कर रहे हो, फिर कल एग्जाम में क्या होगा? बैकवर्ड बेंडिंग का कोई भी आसन हो वो। अर्धउष्टासन कराता हूं, जो थोड़ा सिंपल है, इसमें टो खड़ी रहती है। श्वास अंदर भरिए और होल्ड करिए, होल्ड करिए। हाँ, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास लेते रहिए। 9 10, वापस आ जाए, धीरे से आ जाए, आराम से बैठ जाए, रिलैक्स, नीचे बैठ जाए। बैकवर्ड बेंडिंग के आसन में चक्कर आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन ये आसन हार्ट पेशेंट के लिए रिकमेंड किया हुआ है।
जो हार्ट पेशेंट है वो भी कर सकता है। चेस्ट में और ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। यहाँ थोरैक्स रीजन में खिंचाव पैदा होता है जबरदस्त। हमें आपके बीच में हो, फिर वहां से देखेंगे और फिर आगे और वहां से बैठे बैठे करते हैं। मैं अगर आवाज और मंडूकासन करेंगे। आप वज्रासन में बैठे, ध्यान रखिए। हाँ, एक बार फॉरवर्ड कराते हैं, दूसरे में बैकवर्ड में उष्टासन कराएंगे। इस बार पूर्ण उष्टासन कराएंगे। आदि मुद्रा बनाए, अंगूठे को छोटी अंगुली के टच करके मुट्ठी बंद, नाभि को सेंटर में लें, पूरा श्वास बने, बाहर निकाले, आगे झुकना है। हाँ, नाक को जमीन पे टच करिए। अब कोहनियों को जमीन की तरफ धकेले, पीछे की तरफ धकेले। हाँ, झुकिए आगे, होल्ड करिए वहीं पर, होल्ड करिए। 1 2 3, होल्ड करिए, होल्ड करिए। 4 5 6 7 8 9 10। अब सामान्य अवस्था में आ जाएगा। लाभ जब भी मिलता है जब आप 10 सेकंड करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त होता है इसका प्रभाव। ये आपके पैनक्रियाज को जबरदस्त एक्टिव करती है। अब फॉरवर्ड किए, बैकवर्ड। अब हम करेंगे उष्टासन। पूर्ण उष्टासन तो एडवांस में आता है, वो नहीं करेंगे। अभी हमने अर्ध उष्टासन किया था, आपके पंजे को फ्लैट करेंगे, उष्टासन हो जाएगा। पांव में डिस्टेंस कर लो, थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। पंजा फ्लैट करना है, सोल के ऊपर, पाम। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं। गुड गुड, रिलैक्स। अब रिलैक्स करना है। स्पाइन में जबरदस्त खिंचा हुआ है, शशकासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों घुटने खोल दें, पांव के अंगूठे आपस में टच कर लें। वज्रासन में बैठना है, घुटने खोल लो, दोनों हाथ आगे रख लो, पूरी रेंज में खोलिए, फिर आराम से शशकासन बनाइए। शशकासन या शशांकासन दोनों ही नाम है इसके। खरगोश और चंद्रमा दोनों को शशांक कहते हैं। रेस्ट करिए, आंखें बंद कर लें। आपके हिप्स एडियो से ऊपर नहीं उठने चाहिए। नाभि, सीना और चिन्ह जमीन पर, अंगूठे मिले हुए पांव के, हाथ कंधे की चौड़ाई में। विश्राम कर लीजिए, विश्राम, सारी थकान मिटेगी। 1 2 3 4 विश्राम, 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना, हाथों के सहारे से धीरे धीरे। अगर हम झटके से आते हैं पेन हो सकता है। अब आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। किसी के घुटने में खिंचाव आया, किसी के पेल्विक ग्रिडल में आया, किसी के गर्दन में आया, रिलैक्स कर लें। रिलैक्स कैसे करना है? डीप ब्रीदिंग करके। जब हम लंबी गहरी सांस भरते हैं थकान मिटती है। रिलैक्स। अब आप वार्म अप हो गए ऐसा लगता है, तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए, खड़े हो जाए।
सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होने से पहले हमें टीटीके करना है। हाँ, जब आपसे कहा जाए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए तो मैट के फ्रंट में आएंगे। अभी हम टीटीके, ये निमोनिक है। निमोनिक कहते हैं याद करने के तरीके को। जो साइंस के विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैथ्स के रट्टे लगाए हैं वो निमोनिक बना लेते हैं। ये भी निमोनिक है। टीटीके, आपके स्पाइन के 3 तरह के मूवमेंट हो जाएंगे, बाकी के 2 मूवमेंट सूर्य नमस्कार हो जाएंगे। इसलिए हम पहले टीटीके करते हैं। सुबह पानी पी के फ्रेश होने से पहले कठिन आसन, सूर्य नमस्कार या कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उससे पहले टीटीके कर लेना चाहिए। पहला है ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। ऊपर तानिए, पंजों के बल आ जाइए, पंजों के बल आइए, ऊपर तानिए शरीर को और ऊपर उठाइए। 1 2 और ऊपर उठाइए। ऊर्ध्व ताड़ासन। 3 4 5, हाथ कान के टच करिए, बिल्कुल हाथ सीधे आसमान की तरफ। बहुत बढ़िया। 6 7 और ऊपर उठाइए, पंजों के बल, श्वास अंदर। 8 और ऊपर उठाइए। 9 और तानिए। 10। अब धीरे से आना, बिल्कुल धीरे से रखिए, एडी पे जर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुड। अब थोड़ा ब्रह्मरंध्र पे हथेली को रख के विश्राम कर लें। थोड़ा सा दबाव डाल लें, हल्का सा। दोनों पांव में 1.5-2 फीट का डिस्टेंस। वापस ताड़ासन की अवस्था आना। अब दाहिनी तरफ मुड़ना है। श्वास भरे बाहर निकालते हुए। हाँ, रोके यहां पर। हाँ, यही रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। गहरा श्वास भरें, दूसरी दिशा में श्वास बाहर निकालते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आना वापस। दोनों हाथ बाजू में। गुड। कटी चक्रासन, टीटीके, लास्ट। पूरा ट्विस्ट करिए, पूरा ट्विस्ट करिए। स्टार्ट। हाँ, पैरों डिस्टेंस। जी, इसमें वैसे तो पीछे जाते तो बाहर, सामने आगे ट्विस्ट होता है ना। हाँ, एक्सेल। जब चेहरा सामने इनहेल, जब ट्विस्ट होता है तो एक्सेल। चलिए विश्राम। जब पीछे मुड़ते हैं तो बाहर, सामने, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। देखिए, इस दुनिया का सबसे आसान आसन बता रहा हूं। अगर आपसे पूछे खड़े होके कोई सा एक आसन कर लो तो कम से कम एक तो याद रखें आप। इतने सारे बता रहे हैं। सबसे आसान है वृक्षासन। नहीं, ऊपर जाके। हाँ, बिल्कुल हाथ सीधे करिए।
एडी को पेरेनियम पे टच करिए, बॉडी के टच होनी चाहिए। सोल आपकी थाई के इनर हिस्से पे हो, सीधा हो। नजर सामने फिक्स करें, होल्ड करिए। 1, बैलेंस बनाइए। 2, 3, नजर फिक्स करें। 4, 5, वेरी गुड। 6, हाँ होल्ड करिए, शाबाश। नीचे के पांव को सख्त करें। 7, 8, 9, 10, डाउन, गुड। स्टीयरिंग को अपने मन के कंट्रोल में रखो ताकि आपका बैलेंस नहीं बिगड़े। दूसरे पांव से दूसरे कैसे करो? दूसरा कैसे? बहुत अच्छा। आगे कंट्रोल स्टीयरिंग को हाथों को पूरा तनाव दीजिए, कान के टच हो। नीचे के पांव को सख्त रखें, नजर को फिक्स करें किसी बिंदु पर और बैलेंस बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। 2 लाभ याद रखिए, एकाग्रता, लिगामेंट्स मजबूत, घुटने में दर्द नहीं करें। अब थोड़ा सा कमर का व्यायाम कर लेते हैं, फिर उत्कटासन, फिर सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार। कमर को गोल गोल घुमाइए। ये तो वार्म अप एक्सरसाइज है, ये वार्म अप एक्सरसाइज है। कमर को बड़े घेरे में तब्दील करें। 3 बार एक दिशा से बनाएं, बड़ा। इसमें आवाज क्यों आ रही है? काम केवल कमर को करना है। मुंह बंद करिए, आपकी एनर्जी बाहर जा रही है बात करने से। स्टॉप। सामने देखें, उत्कटासन करना है। दोनों हाथों से बॉडी को बैलेंस करना है और हवा में चेयर पे बैठना है। हाँ, झुके, सब झुके, झुके, काउंट होगा। मैडम झुकिए, झुकिए बेटा, शाबाश। 1 और झुकिए। 2, मेरे से पहले कोई नहीं आएगा, चाहे शाम हो जाए। 3, 4, 5, खड़े मत होइए, आप जवान हो। 5, 6, 7 और नीचे, डाउन और डाउन। बैठना नहीं है। स्पाइन को सीधी करें, स्पाइन सीधी करें, स्पाइन सीधी करिए। 8, 9, 9, 10, गुड। अब हमें करना है सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार प्रत्येक व्यक्ति को करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें शरीर आसन से, मन मणिपुर चक्र से, आत्मा मंत्रोच्चार से और चक्र ध्यान से सफल होते हैं। शरीर में 13 मसल्स ग्रुप है, 13 के 13 एक ही एक्सरसाइज से एक्टिव होते हैं। प्रति मिनट 13.90 कैलोरी बर्न होती है। 30 मिनट में दुनिया में किसी भी एक्सरसाइज में जितनी कैलोरी बर्न नहीं होती, उतनी सूर्य नमस्कार में 30 मिनट में 417 कैलोरी बर्न होती है। और जब हम 1 घंटा लाफ्टर करते हैं तो 440 होती है, लेकिन 1 घंटा कर नहीं सकते। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। और देखिए कितने लोग तैयार हुए। तैयार होने का मतलब है कि आप अपनी मैट के फ्रंट में 1 फीट पीछे, क्योंकि हाथ भी टच होंगे, जमीन पर कोई अंग नहीं लगे। इसलिए जैसे मैं सूर्य नमस्कार के लिए, मेरे लिए आदेश है तैयार हो जाए, बस ये तैयार होना है। अब मंत्रों के साथ करेंगे। आज घर पे जाके जिनके कल एग्जाम है, इनको याद करेंगे 12 मंत्रों को। मैं मंत्र के साथ करा रहा हूं। पांव में डिस्टेंस नहीं हो, अगर बैलेंस नहीं बढ़ रहा है तो 1-2 इंच का रख सकते हैं। एडी मिला सकते हैं, एडी पंजे दोनों मिला सकते हैं। ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए पांव। दोनों हाथ बाजू में। ये हमारी है प्रोनेशन पोजीशन। प्रोनेशन कोरोना में ये
शब्द बड़ा लोकप्रिय हुआ था। जो कोरोना पेशेंट थे उनको उल्टा लेटाते थे प्रोनेशन में, इसको कन्वर्ट करें सुपिनेशन में। ऊपर नमस्कार। अब मूलबंद लगा के, मूलबंद लगाए, इससे आपकी कमर के नाजुक हिस्सों में खिंचाव नहीं होगा। किसकी कमर वीक है तो पेन कमर में नहीं उतरेगा, इसलिए मूलबंद लगाते हैं। अब कोने से कलाई तक का हिस्सा नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना मुद्रा में आ जाए। ये जोश भरी मुद्रा है। कलाई से कोनी भूमि के समानांतर, सीने से 1 इंच दूर प्रार्थना मुद्रा है। अब हृदय चित्त संवित, पतंजलि कहते हैं हृदय पे ध्यान दें। इस समय आपका अनाहत चक्र एक्टिव होगा। दोनों घुटने सख्त, हिप संकुचित, सीना उठा हुआ, नजर सामने या बंद। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। इसका मतलब है समस्त जीव जंतु पदार्थ जगत के मित्र को नमन। अब हाथ सीधे करते हुए गहरा श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन। अब श्वास भरते हुए पीछे यथाशक्ति टिल्ट करें। ओम रवैये नमः। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ कान के साथ आएंगे, सीने को तानते हुए, स्पाइन सीधी, पादहस्तासन। 20 उंगलियां एक सीध में, हाथ पांव की उंगलियां एक सीध में 20 उंगलियां। ओम सूर्याय नमः। अच्छी पोजीशन बनाए, सीने को ताने। काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट पांव को पीछे ले जाएंगे, बाकी 15 उंगलियां एक सीध में। मोबाइल रखा गिर नहीं जाए, साइड में रख दो। हाँ, सूर्यांग आगे रहेगा, घुटना हवा में रहेगा, सीना थाई से दूर नहीं, हवा में। भले ही बेंड हो जाए, रखो हवा में। अंगुलियों पास पास रखो। कई बार बॉडी के वेट से अंगुलियों में दर्द हो जाता है, तो पास पास रखो, पावर मिलेगी। यह है 92 90 डिग्री एंगल पे आपका घुटना हो। ओम 92 नमः। 1 2, अच्छी पोजीशन बनाइए। 3, कमर को नीचे की तरफ ले जाएं। एक बलान से ऊपर पेल्विक फ्लोर नहीं होना चाहिए, वो यहां पर है और डाउन करें। 5 6, सामने तानिए, भगवान सूर्य की तरफ सीने को तानना है, अल्ट्रावायलेट रेस को ग्रहण करना है। 7 8, घुटना हवा में करें। 9 10, दोनों पांव पीछे, एड़िया जमीन पर, घुटने सीधे, सिर को जमीन से टच करने का प्रयास करें। मंच की तरफ भी देख सकते हैं। एड़ी जमीन पर, हाँ वो तो लग जाएगी। सिर को जमीन तक ले जाएं। आप पीछे करें, बॉडी को पीछे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अष्टांग नमस्कार। दोनों पंजे, दोनों घुटने, सीना, दोनों हथेली और चिन जमीन पर। बटक का हिस्सा थोड़ा एलिवेटेड, घुटने टिकाई,
परेशान नहीं होना, घुटने टिकाओ जमीन पर, थोड़ा सा बटक वाला हिस्सा एलिवेटेड, हिप्स थोड़े से ऊपर रहेंगे, नाभि पे ध्यान, आंखें बंद, 1 2 3 4, आगे लेके आगे, बगल वालों को देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, गुड। अब लेफ्ट पांव पीछे गया था, लेफ्ट को आगे लाए, कौन सा आसन किया अभी हमने, अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन में आ जाए, 7th, अपन ने 6th पे किया था, 7th, भुजंगासन 7th और लास्ट आसन है इसका, बाकी 5 रिपीट होंगे। भुजंगासन अच्छा बनाए, हाथों को सीधा नहीं करें, थोड़ा सा कर्व दे, ये तो बैक में पेन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मोड़े हाथों को, नाभि को जमीन पे टिकाएं। हाँ देखिए क्वेश्चन सुधरी ना, नाभि को जमीन पे टिकाएं। हाँ, अब पांव पास पास करें, हाथ सीधे नहीं, थोड़ा सा बेंड करिए, हाथों को ऊपर देखना है। 1 2 3, हाथ सीधे मत करिए, चेक की शर्ट थोड़ा सा बेंड करिए, व्हाइट शर्ट हाथ सीधे, 4 5 6, हाथ थोड़ा सा बेंड करिए। हाँ, नाभि को जमीन पे टिकाएं, 7 8, व्हाइट शर्ट हाथ सीधे डाउन करिए, थोड़े हाथ, व्हाइट शर्ट ऐसे हो, आप ऐसे करिए, नाभि को जमीन पे टिकाएं, 9 10, वापस पर्वतासन आ जाए। सूर्य नमस्कार में 7 आसन है, याद रखना, बाकी के 5 रिपीट हो रहे हैं। पर्वतासन, एड़ी जमीन पर, घुटना सख्त, एड़ी जमीन पर, वेरिकोज वेंस कभी नहीं होगा अगर आपने ईमानदारी से ये शुरू कर दिया। दोनों पांव साथ साथ पीछे, दोनों पांव साथ साथ, एड़ी को जमीन पे टिकाइए, 1 2, बगल में देख लीजिए, आपके साथियों को देख लें, 3 4, सिर को जमीन के पास ले जाएं, 5 6, नाभि को देखने का प्रयास करें, 7, नाभि को देखें, 8 9 10, वापस भुजंगासन में आ जाए। ये पर्वतासन था, वापस भुजंगासन में आ जाए। इसको एक बार ऑन कर दीजिए, लास्ट वाला बटन, लास्ट बटन को दबा के छोड़ दे बस एक बार, बस। भुजंगासन, इधर मंच की तरफ देख ले, देखिए ये पोजीशन होनी चाहिए। आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो बैक में पेन हो जाएगा। आप भुजंगासन, हाथों में बेंड करिए, दर्द हो जाएगा कमर में, हाथ में बेंड करिए। हाँ, आगे नाभि को जमीन पे टिकाएं, 1 2 3, आप बैठे हुए हैं, आसन बनाइए, 4, पीछे वाले बैठे हुए हैं, 5 6, गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही है, 7 8 9 10, वापस पर्वतासन में, एड़िया जमीन पर, 1, एड़िया जमीन पे, जब तक एड़ी जमीन पे नहीं होगी 1 ही चलता रहेगा, 1, एड़ी जमीन पे, घुटने सख्त, 1 1, एड़ी जमीन पर, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओम मरीचाय नमः। अब लेफ्ट पांव को आगे लाएं, लेफ्ट पीछे गया था, लेफ्ट ही आगे आएगा। अश्व संचालन आसन, अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्व संचालन आसन, तो लेफ्ट ही आगे आएगा। आपको इधर सुनना है, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट ही आगे आएगा। 1 2 3 4, घुटना जमीन से टच नहीं होगा, पीछे वाला, 5 6 7, सीने को तानिए, थाई से दूर करिए, थाई से दूर करिए,
9, 10, दोनों पाँव एक साथ। पाद हस्त आसन। देखिए इस पोजीशन में सभी बनाए पाद हस्त आसन, पीछे वाले हाथ जमीन पर, आपका लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, इन सब पे प्रेशर पड़ रहा है। जेनाइटल्स सब पे प्रेशर हो रहा है। छोटी आंत, बड़ी आंत। अब हाथ सामने, कान के साथ लाए, धीरे धीरे लाए, धीरे धीरे। हस्त उत्तानासन। श्वास भरे, फिर पीछे थोड़ा टिल्ट करें, यथाशक्ति, बहुत ज्यादा नहीं जाना। ओम अर्काय नमः। 1, 2, होल्ड करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर नमस्कार, वेरी गुड। ऊपर नमस्कार, प्रार्थना मुद्रा, गुड। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब वापस आना है, ऊपर नमस्कार, सुपिनेशन, कन्वर्ट इन प्रोनेशन, धीरे धीरे डाउन। पाँव में डिस्टेंस कर ले, 3 गहरे श्वास भर लें, विश्राम कर लें। आज थोड़ी थकान हुई है, आंखें बंद करके दोनों हाथों को विश्राम मुद्रा में, पीछे डीप ब्रीदिंग। कहीं कोई खिंचाव हो रहा है, वहां मन को लेके जाए, गहरा श्वास भरे। 70% थकान डीप ब्रीदिंग से दूर होती है। आपकी बॉडी में पायरुविक एसिड सीक्रेशन हुआ है, उससे लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड थकान पैदा करता है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है शरीर, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वापस हमेशा सूर्य नमस्कार पेयर में करते हैं। एक सूर्य नमस्कार पिंगला नाड़ी को सक्रिय करता है, धीमी गति से करते हैं। पिंगला ईडा दोनों को सक्रिय करता है। तो बैलेंस करने के लिए ईडा पिंगला को पेयर में सूर्य नमस्कार करना है। ये सर्वश्रेष्ठ आसन है इस दुनिया का। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। ये एक्शन दिखना चाहिए आपका कि आप मैट के फ्रंट में आ गए, किनारे पे नहीं आना, 1 फीट दूर रहना है। दोनों हाथ बाजू में, ऊपर नमस्कार। ये आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये मजाक नहीं है, ये एक मात्र आसन नहीं है, ये सूर्य की स्तुति है। सीने के सामने हाथ, प्रार्थना मुद्रा, जोश भरी मुद्रा है। जोश लेके आइए, घुटने सख्त, हिप संकुचित, कलाई से कोहनी तक का ऐसा भूमि के समानांतर, 1 इंच दूर हार्ट से। हृदय पे ध्यान, सबके मित्र को प्रणाम। ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। ओम सूर्याय नमः। और राइट पांव पीछे जाएगा, अश्व संचालन आसन। राइट पीछे जाएगा, 15 उंगली एक सीध में, उंगलियां अलग अलग नहीं हो, दर्द हो सकता है। एक साथ ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। अष्टांग नमस्कार में रुकिए, नाभि भी ध्यान लेके जाए। 7th एंड लास्ट भुजंगासन, आपका प्रिय आसन। ओम हरिणिगर्भाय नमः। अब नाभि को जमीन पे टिकाएं। 1, 2, 3, ब्लैक शर्ट, 4, 5। अच्छी पोजीशन बनाएं, नाभि को जमीन पे टिकाएं। कहां खिंचाव हो रहा है महसूस करें। 6, 7, ऊपर देखें। 8, पांव पास पास करें। 9, पांव डिस्टेंस में अभी भी, एड़ी मिलाइए। 10, वापस पर्वतासन। ओम मरीचाय नमः। राइट पांव आगे। ओम आदित्याय नमः। ऐसे पोजीशन बनाइए, दोनों पांव पास पास।
ओम सवित्रे नमः। दोनों हाथ सीधे कान के साथ धीरे धीरे ऊपर लाए, श्वास अंदर भरे, पुनः श्वास अंदर, यथाशक्ति पीछे। ओम अर्काय नमः। नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। वापस ऊपर नमस्कार। वापस ऊपर साइड में अच्छे करो खाली जमीन की तरफ धीरे धीरे नीचे लाए। वेल डन। आज आपने मेहनत करी है। गुड गुड। अब आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाए। बातचीत करेंगे, वापस 2 सूर्य नमस्कार कराऊंगा। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। बैठ जाए। अब रिलैक्स किसमें करना है? शस्त्रासन में जाके रिलैक्स करना है। शस्त्रासन में जाके रिलैक्स करना है। रिलैक्स करिए, शस्त्रासन में जाके रिलैक्स करिए। शशांक शस्त्रासन दोनों ही नाम से ही है। रिलैक्स, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, हिप्स बटक के टच, एडी बटक आपस में संपर्क में रहे, बैक को उठाए नहीं, आंखें बंद, रिलैक्स। विश्राम करना आपको, विश्राम, कूल डाउन, कूल डाउन, रिलैक्स। अब धीरे धीरे हाथों के बल सीधे बैठ जाए। अभी भी थकान हो रही हो, डीप ब्रीथिंग कर लें। डीप ब्रीथिंग। इसको शशांक आसन भी कहते हैं और शस्त्रासन भी कहते हैं, दोनों ही नाम से ही है। दोनों ही खरगोश अथवा चंद्रमा को संबोधित करके बनाया हुआ है। चलिए, हमने बैठ के कुछ आसन पहले कर लिए थे, अब सीधा पीठ के बल लेट के करेंगे ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार आप बैठे बैठे 2-3 आसन में नाम से बताऊंगा, तो पीछे वालों को फिर दिक्कत आती है। सिंपल सिंपल करने हैं 3-4 आसन, उनके नाम याद रखने, उनके बेनिफिट्स याद रखने, करने की विधि याद होनी चाहिए। करवट से ही लेटना है, करवट से ही बैठना है। अर्ध पवन मुक्तासन आपको देखना है, अभी 3-4 क्रिया देख लें, उसके बाद में जाना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, एक एक पांव से, फिर दोनों पांव से। मरकटासन, ये मरकटासन, ये धनुरासन, चक्रासन, सेतुबंधासन, ये 4 आसन आपको कम से कम करने। और जो पारंगत है वो क्या करेगा? जो पारंगत है वो करे। चलिए, आपको 4 ही करने हैं। अगर हम अंगूठे को टच करते हैं तो पादागुस्थ नासा स्पर्शासन,
अगर अंगूठे को टच करते हैं नाक के तो पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन, और वैसे जो कंधे पर रखते हैं ये कंधरासन है, पाँव को कंधरासन, कंधे पर रखते हैं। चलिए करवट से लेट जाए, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाँव को फोल्ड करें, हाथों को इंटरलॉक करें, अर्ध पवन मुक्तासन, कंधरासन, कंधरासन। चलिए लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ, फिर दोनों पाँव से बारी बारी से नाक को टच करें, श्वास को बाहर निकालें। अब दोनों पाँव से एक साथ, श्वास भरें, पूरा दबाव दें, बाहर निकालते हुए नाक को घुटने के स्पर्श कराएं और होल्ड करें यहां पर। पवन मुक्तासन लोअर बैक के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक होती है। हाँ, होल्ड करिए, होल्ड करिए, और खिंचाव दीजिए, पंजे को फ्लैट करें, पंजा आसमान की तरफ नहीं होना चाहिए, डाउन करिए। अब थोड़ा रोल करिए आगे पीछे, स्पाइन की मसाज, फर्श को ध्यान रखते हुए करें, अप डाउन और लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, स्पाइन की मसाज होती है। चलिए सामान्य अवस्था में लेट जाए। जो चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन करें। मंच की तरफ देख लें। इसका एडवांस भी साथ में करूंगा मैं, सिंपल भी और एडवांस भी। ये चक्रासन है, धनुरासन उल्टा होता है। ये एडवांस है इसका। सिर की मदद ले सकते हैं, चोट नहीं लगनी चाहिए, आराम से करें। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते। सेतु बंद आसन करिए, डाउन, सेतु बंद, दोनों पांव फोल्ड, एड़ियों को कलम की तरह पकड़ना है हाथ से, कमर का हिस्सा हवा में, कंधे सिर को जमीन पर रखें। वो एडवांस। गुड। सेतु बंदासन में होल्ड करें। 1 2, कमर को उठाएं। 3, कमर उठाइए, कमर उठाइए। 1 2, उठाइए हवा में। 3 4 5 6, हाँ मैडम उठाइए। 7, लेट के। 8 9 10, डाउन, रिलैक्स। पांव सीधे कर लें, 3 बार डीप ब्रीथिंग कर लें। पांव सीधे करके 3 बार गहरा श्वास भर लें, बॉडी को रिलैक्स करें। अब नौकासन करना है। दोनों पांव 1 फीट ऊपर, सिर, पांव, हाथ एक सीध में आए। पांव को हवा में रोकें, सिर को भी उठाएं, दोनों हाथ आगे करें, एक लाइन में करें। पांव थोड़ा डाउन करें, हाँ, हाथ, पांव, सिर एक लाइन में, नौकासन।
नाभि का बैलेंस होता है। जिसने ये आसन प्रतिदिन कर लिया उसकी नाभि कभी नहीं डिगेगी। नौकासन, एक एरोटा होता है नाभि के नीचे, जो ब्लड सप्लाई की मेन नस होती है, वो अपनी जगह से हिल जाती है, वो नाभि का डिगना कहलाता है। पांव इतने ऊपर नहीं करने, मुश्किल से 10 इंच ऊपर करिए, बैलेंस बढ़ाइए, हाथ सिर पांव एक लाइन में आए, होल्ड करिए, 1 2 शाबाश, 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, गुड गुड, रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। अर्ध हलासन, पांव को 90 डिग्री पे आसमान की तरफ लाके यही रोकना है, बड़े धीमे गति, वापस वापस डाउन डाउन। आप अपने सिर में दर्द कर लेंगे। ये आसन है, इसमें झटका बिल्कुल नहीं देना, चाहे आपसे आसन नहीं हो कोई बात नहीं, बिल्कुल धीमी गति से ऊपर पांव लाएंगे धीरे धीरे, और इससे धीमी गति से वापस लाएंगे, जब तो फैट बर्न होगा। हाँ बिल्कुल सीधे करिए, हाथ जमीन पर रखिए, सपोर्ट लीजिए उससे, बिल्कुल धीमी गति से बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। सबसे आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ होल्ड करिए, हाथ जमीन पर होल्ड करिए, होल्ड होल्ड। अब आपको विपरीत करनी है, हाथ पीठ पर ले जाएं, सपोर्ट दें, 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पे। हाँ थोड़ा सा सिर की तरफ, हाँ हाथ बैक पर जाएंगे, हाथ बैक पर, सपोर्ट चाहिए। आपकी चिन सीने से टच नहीं होनी चाहिए, और 45 डिग्री पर पांव को रोकना है, सीधा नहीं रखना है, सिर की तरफ 45 डिग्री। हाँ चिन दूर रहेगी, यही अंतर है सर्वांगासन में और विपरीत करनी में। अब सर्वांगासन करें, बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, हाथ पीठ पर जाएंगे, चिन सीने के टच होनी चाहिए, चिन सीने के टच होनी चाहिए, हाथ का सपोर्ट लें, पीठ पर हाथ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल धीमी गति से आएंगे, बिल्कुल धीमी गति से, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार हलासन में जाके फिर धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना, सिर को जमीन पर रखना है, और स्लो आइए, और स्लो आइए, बिल्कुल धीरे धीरे, हाथों का सपोर्ट लेना है जमीन पर, बिल्कुल धीमी गति से आना है। हाथ पांव सीधे करिए, धीरे धीरे लाए, हाथ जमीन पर, बिल्कुल धीमी गति से। बातचीत नहीं, वापस सूर्य नमस्कार करा दूंगा। एक बार माइक को ऑन ऑफ करना, लास्ट वाला बटन। अब इसका काउंटर करना है, मत्स्यासन। जब गर्दन को एक साइड में बेंड किया है, इसके विपरीत साइड में बेंड करना है, मत्स्यासन। मंच की तरफ देख ले, चाहे ये चालू नहीं हो, आप करके आना, लास्ट बटन को दबा दो, बस एक क्लिक करना है। मत्स्यासन करना है, काउंटर पार्ट जरूरी है। ये पांव सीधे रख के भी होता है और पद्मासन में भी होता है। जिनका पद्मासन नहीं लग रहा हो, पांव सीधे करके भी कर सकते हैं, हाथों के बल। यह है मत्स्यासन। पांव जमीन पे कर दो, सिर को पीछे की तरफ बेंड करें, पांव जमीन पर, घुटने जमीन पर, घुटने जमीन पर, ब्लैक टी शर्ट, घुटने सीधे जमीन पर रखिए, ऐसे। हाँ अब अंगूठे को पकड़िए, हाँ सिर को पीछे की तरफ मोड़े, एक बार बंद करके। हाँ हाँ ठीक। यह है मत्स्यासन। जब हम हलासन, सर्वांगासन और विपरीत करनी करते हैं, अर्ध हलासन करते हैं, उसके तुरंत बाद उसका काउंटर
करना जरूरी है ताकि गर्दन के दोनों साइड के मूवमेंट हो जाए। अब आपको पेट के बल लेटना है, सिर मंच की तरफ कर लें और पेट के बल आ जाए। पेट के बल आ जाए। यदि थकान हो रही हो तो मकरासन में रेस्ट कर सकते हैं। मकरासन की 2 पोजीशन होती है। जो पहली पोजीशन है ये शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि करती है। दोनों कोहनियां पास पास, हाथों का स्टैंड बनाए, दोनों पांव पास पास, मकर से ली हुई आकृति है मकरासन। पांव सीधे, मंच की तरफ देख लीजिए, ये मकरासन है। आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, लेकिन शरीरस्थ अग्नि की वृद्धि होगी इस मकरासन। इसके बाद में इसका सेकंड फॉर्म है, उसमें शरीरस्थ अग्नि वापस शांत होती है। तो इन दोनों को करना जरूरी होता है। पहले ये कर लें आप। अब इसमें हम घुटने का व्यायाम जोड़ते हैं। एक एक पांव को फोल्ड करें, एडी को हिप के टच करें। कितने लोगों की एडी टच हो रही है? गति से और गति से करिए। बट किकिंग, एड्योरेंस बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, धैर्य। दोनों पांव एक साथ होल्ड करिए, होल्ड करिए, बात मत करिए, वापस सूर्य नमस्कार करा दूंगा। टच करिए, एडी टच होनी चाहिए। हाथ की मदद से करिए, जिसके टच नहीं हो रही हाथ से खींच के लाएं। होल्ड करें, होल्ड करें। करीब करीब सबकी टच होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है। आलस कर रहे हैं हम। अब धनुरासन करना है। मेरे से पहले कोई नहीं आएगा। बनाइए पोजीशन, अच्छी पोजीशन बनाए। अंतिम विद्यार्थी पोजीशन में आएगा जब काउंट करूंगा। मेरे से पहले कोई नहीं आएगा। 1, आप पोजीशन बनाओ। 2, 3, 4, उठाइए शरीर को। 5, ऊपर देखे। 6, 7, उठाइए और ऊपर। 8, घुटनों को पास में करिए, घुटने पास में करें। 9, मेरे से पहले कोई नहीं आएगा। 10, नॉट, रिलैक्स। बातचीत बिल्कुल बंद कर दें। बस लास्ट 2 कराएंगे तो रेस्ट करेंगे। हाँ, अब शलभासन करना हमें। पिंडी जैसी आकृति बनेगी, दोनों मुट्ठी बंद, थाई के नीचे ले, दोनों पांव हवा में। चिन जमीन पर। मेरे से पहले तो कोई नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, चिन जमीन पर रखिए। 4, 5, 6, पांव सीधे करिए। 7, 7, 8, 9, 10, डाउन। गुड।
अपर पार्ट की करनी है भुजंगासन, लेकिन तिर्यक भुजंगासन करेंगे। पाँव में डिस्टेंस कर लें, तिर्यक भुजंगासन। पीछे मुड़ के दूर के पांव की एड़ी को देखना है, होल्ड करना है वहीं पर। 1 2, पीछे मुड़ के देखिए। 3 4 5, दूसरी तरफ गर्दन को घुमाइए, दूसरे पांव की एड़ी को देखें। हाथ सीधे नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा बेंड कर लो, हल्का सा, बैक पेन हो जाएगा। आप बेंड करिए हाथ, जिनके हाथ इस तरह से हैं, लाइनिंग दार टी शर्ट। हाँ, 1 2 3, पीछे देखिए, पीछे देखिए, एडी को देखिए। 4 4 4 5, डाउन। अब विश्राम कैसे करना है? विश्राम कैसे करना है? मकरासन की जो दूसरी फॉर्म है, दोनों पांव में 1.5 फीट का डिस्टेंस, पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर। पंजे मेरे बाहर हैं, एड़ी अंदर। विश्राम करना है। विश्राम की आरामदायी पोजीशन होनी चाहिए। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना है, फिर बाएं गाल को इसके ऊपर रखना है। आंखें बंद कर लीजिए, श्वासों पे ध्यान दें। सोने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी सो जाइए। विश्राम, मकरासन। मकरासन 2 तरीके के होते हैं। इस मकरासन में शरीरस्थ अग्नि वापस से सामान्य अवस्था में आती है। पहले जो मकरासन कराया था उसमें शरीर की अग्नि की वृद्धि होती है। इतना शानदार। रिलैक्स, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। जहां कहीं शरीर में दर्द हो रहा हो, पूरे प्राण को खींच के वहां ले जाए, पूरे मन को वहां ले जाए। रिलैक्स, क्या बोल रहे हैं सर? तब आप पूरी फायदे मिलेंगे। अब हाथों की पोजीशन चेंज कर ले, दूसरा हाथ ऊपर कर ले और गर्दन को दूसरी दिशा में घुमा ले। आंखें बंद करके विश्राम करें। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे इससे डबल होगी ऑर्डर कितनी? उत्तराखंड में नहीं, जो वहाँ अभी आ रहा हो रहा है अपना 14 15 16 वाला। नहीं सर, वहाँ पे 3 साढ़े 3 3 हुआ कल जाते हैं। तो ये अपनी तो मैक्सिमम आज थोड़ी थका है। अब धीरे से उठ के बैठ जाए, प्राणायाम के लिए। हम योग के प्रांगण में हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए, यहां से कुछ सीख के जाए। हम कितने तरीके से बैठ सकते हैं, नाम याद होने चाहिए। मैं एक साथ 10-15 नाम बोल रहा हूं, जितने याद हो जाए कोशिश करें। सुखासन, सिद्धासन। सिद्धासन को महिलाओं के लिए कहते हैं सिद्ध योनि आसन। दाएं बाएं पक्ष ध्यान दें। सुखासन, पालती मार के बैठते हैं। सिद्धासन, सिद्धासन को महिलाओं के लिए कहते हैं सिद्ध योनि आसन। आसन वही है, नाम चेंज होता है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन, मुक्ति आसन,
कौन से निषेधन? हस्त निषेधन, उष्ट निषेधन, सोपाश्रय, बहुत सारे नाम बैठने के अलग अलग तरीके, लेकिन 4-5 तो याद कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि की जो व्याख्या की है व्यास जी ने, उसमें 13 तरह के बैठने के आसन बताए। लेकिन हमें स्थिर सुखमासनम, पतंजलि की बात ध्यान रखनी, स्थिरता पूर्वक जिस आसन में बैठ सकते हैं उसमें बैठ के प्राणायाम आसन करने चाहिए। प्राणायाम में हम प्राणों को इस ब्रह्मांड से खींच के इस व्यष्टि पिंड में लेके आते हैं। षष्ठी पिंड से प्राणों को खींच करके व्यष्टि पिंड में लाना ही प्राणायाम है। आपने शरीर के टॉक्सिन्स आसन से निकाल दिए, स्वेटिंग हो गई। अब आपको प्राणों को सबल बनाना है। दुनिया की जितनी क्रोनिक डिजीज है वो केवल प्राणायाम से जाती है, आसन से नहीं जाती। आसन तो आपको फ्लेक्सिबल करेगा, आपके पसीने निकाल देगा, आपके मोरल को बूस्ट करेगा, आप में ताजगी लेके आ जाएगा। लेकिन प्राण हीलिंग करते हैं एक एक सेल की। 37.2 ट्रिलियन सेल्स है, उनको एनर्जाइज करता है। जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो 500 ml प्राणवायु करते हैं। जब लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो 5000 से 10,000 ml प्राणवायु फेफड़े में जाके फेफड़ों से रक्त कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होकर हार्ट में, हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरी से आर्टियोल में, आर्टियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज होती है स्किन के जस्ट नीचे, कैपिलरीज से एक एक अंग, एक एक टिश्यू, एक एक सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं अंग, फिर शरीर के संपूर्ण अस्तित्व में सबल होकर एक एक मोलिक्यूल, मोलिक्यूल कहते हैं अणु को, अंतिम छोर, उसको प्राण शक्ति से भर देता है। इसलिए हम प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका से प्रारंभ करेंगे। 3 श्वास लंबे गहरे भरे, बिल्कुल धीमी गति में और धीमे धीमे बाहर निकालते हैं, ताकि ब्रेन को मैसेज जाए कि हम प्राणायाम के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल धीमी गति में श्वास भरना है और उससे ज्यादा धीमी गति से बाहर निकालना है। स्पाइन सीधी रखे, मोबाइल देखना बंद कर दें। एक एक व्यक्ति दिखता है यहां से, मोबाइल क्यों देख रहे हैं आप? इतना जरूरी है आप बाहर चले जाइए क्लास से। 200-250 स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी वजह से। अब हमें हल्की सी गति से भस्त्रिका करनी है। गले में घर्षण होना चाहिए, हड्डियों के अंदर। मैं आज आपको 3-4 तरीके बताता हूं भस्त्रिका के, ताकि यहां से जाने के बाद आपको सब ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। भस्त्रिका की दुनिया में जितने प्रचलित तरीके हैं वो सारे बता रहा हूं आपको। पहला तरीका जो रामदेव जी को देखते हैं वो हड्डियों के हिसाब से कर रहे हैं, एक्चुअल में भस्त्रिका यही है, लेकिन इसके मॉडिफाइड रूप क्या क्या आ गए। क्योंकि आप योग के विद्यार्थी, आपको सारी चीजें, मार्केट में कितनी चीजें हैं पता होना चाहिए। साथ साथ करें। इनहेलेशन में पूरा फोकस, श्वास लेने में ध्यान, छोड़ने में नहीं। कंधे नहीं उचकने चाहिए, सीना उठना चाहिए, गले में घर्षण होना चाहिए। 25 राउंड करेंगे, 25 राउंड। आंखें बंद, पूरा श्वास लेने में ध्यान दो। आंखें बंद, पूरा श्वास लीजिए, छोड़ने में ध्यान नहीं। आपको थकान होनी चाहिए, लेकिन थकान मिटेगी इससे। अगर आपने दिसंबर की कड़ाके की ठंड में 500 राउंड कर लिए, आपके पसीने आने लग जाएंगे, इतनी उष्मा जनरेट होती है इससे। 50 राउंड स्पीड से करेंगे। मंच की तरफ देख लें।
बढ़ाइए गति को, बढ़ाइए। चेहरे पे तनाव नहीं आना चाहिए, मुस्कुराते हुए भस्त्रिका करना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए। 50 राउंड, उसके बाद शांत हो जाए। आप देखिए कितने बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, और आएंगे आगे। भस्त्रिका का दूसरा रूप है। इसके बाद आप मेरे काबू में आओगे नहीं। तो आज ही मैं आपको कोशिश करता हूं अधिक से अधिक सीख के जाए। जिसको कोई तकलीफ हो वो नहीं करे। यहां से हम तकलीफ लेके नहीं जाए, एक सत्य चित्त आनंद अहम ब्रह्मास्मि के भाव से जाए। बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहती है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सुख रहस्य उपनिषद, आप कूल डाउन हो जाए इसलिए बीच में भाषण दे रहा हूं। सुख रहस्य उपनिषद एक उपनिषद है, वो चतवारा नहीं, 4 मुख्य वाक्य वेदों के, उनको एक साथ उन्होंने कलेक्शन किया है, बिल्कुल छोटे छोटे से वाक्य। और शंकराचार्य जी ने इनको लोकप्रिय बनाया। 8वीं शताब्दी में हुए थे, गहन अध्ययन किया, 4 मठों की स्थापना करी ताकि लोग वेदों को नहीं भूलें। ये योगदान है उनका। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है 108 में। उसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं तत्वमसि। हैव यू एवर लिसन दिस वर्ड तत्वमसि? सुना होगा? गायत्री उपासक नहीं है। छांदोग्य उपनिषद कहती है तत्वमसि, वह तुम ही हो जो ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, तो झगड़ा किस बात का? और ऐत्रेयी उपनिषद क्या कहती है? अयम आत्मा ब्रह्म है। हर आत्मा ब्रह्म है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि मुझ में ब्रह्म है, आप में ब्रह्म है। तो दुनिया के सारे झगड़े से मिट जाएंगे। नेक्स्ट भस्त्रिका करते हैं। थोड़ा कूल डाउन हो गए आप। आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने उसका एडवांस मेडिटेशन कोर्स किया ऋषिकेश में। 5 दिन मौन में रहकर मेडिटेशन सीखने गया था। वो मेरा पार्ट कमजोर था, उसके बाद से अच्छा ध्यान लगने लग गया। जीवन में पहली बार ध्यान लगा था 2009 में, 6 घंटे के लिए, अनलिमिटेड। आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो एक्चुअल में उनके जो प्रशिक्षित शिक्षक है ना, थोड़ा सा डेमो में दे सकता हूं उसका कुछ हिस्सा, लेकिन पूरा फिर वो उनके नियमों का उल्लंघन है। कोर्स मैंने कर रखा है, थोड़ा सा बता दूंगा आपको। वो थोड़ी अलग तरह की क्रिया है। वो भस्त्रिका क्या कराते हैं, वो भी साइंटिफिक है। मैं आपको करके बताऊं, इसमें केवल 20 बार कराते हैं वो। 3 राउंड कराते हैं, हम एक ही करेंगे, 20 फिक्स। यहां पर अभी आपको करना नहीं है। एक बार देखिए, पूरा श्वास अंदर भरा, मेरी मुट्ठी खुली हुई है, सीने के सामने मुट्ठी बंद होगी, श्वास बाहर आएगा। फोर्सफुली एक्सेलेशन, पूरी ताकत से। चलिए तैयार हो जाएं। 20 राउंड्स में काउंट भी करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। देखिए कुछ चेंजेज आए। आंखें बंद करके 3 बार डीप ब्रीथिंग कर लें। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ऑक्सीडेशन के दौरान, तो एटीपी बनना कम हो जाता है, एटीपी 38। इसलिए हमें थकान होती है। लैक्टिक एसिड आ जाता है जॉइंट्स में, वो रेस्ट से वापस जाता है, डाइल्यूट होता है, डिसॉल्व होता है। भस्त्रिका का नेक्स्ट फॉर्म विरेचन क्रिया योग। ये थोड़ा और एडवांस है। जो हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी वाले, वो नहीं करें। ये थोड़ा भस्त्रिका का और एडवांस रूप है। और इस पे अभी गिनती के वीडियो बनाए। मैंने भी एक वीडियो बना के डाला था कोरोना के टाइम पे। विरेचन क्रिया योग। विरेचन शब्द दिया है आयुर्वेद से। आयुर्वेद में विरेचन को कहते हैं वोमिटिंग को, लेकिन ये श्वासों की क्रिया है, इसलिए इसको क्रिया योग नाम दिया गया, विरेचन क्रिया योग।
दोनों हाथ सीने के सामने, श्वास अंदर। एक नॉकआउट इफेक्ट होता है जिससे हमारे लंग्स के कुछ हिस्सों में जहरीली गैस बरसों से जमा है, उसको हम ताड़ित करके बाहर निकालते हैं। श्वास अंदर, पसली पे चोट मारेंगे बाहर। विश्राम कर लीजिए। मैं 1 मिनट में 375 बार करने का रिकॉर्ड है। 1 मिनट में 375 स्ट्रोक। तो आज नहीं, आप भी कर सकते हैं। एक बार और नोट कर दे इसको, बस एक बार दबा के छोड़ दे। अथ योगानुशासनम, जब आपको निर्देश मिले तभी ताली बजानी है। एक बार दबा के छोड़ने से ऑन हो जाता है। हेलो हेलो, थैंक यू सर। अब हम 50 राउंड करेंगे और अब की स्पीड से करेंगे। जिनको तकलीफें नहीं करे, मैंने पहले कह दी, इसमें जबरदस्ती नहीं है, बस आप यहां से सीख के जाए। जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसमें करें। वज्रासन में और अच्छा होगा या पद्मासन में अच्छा होगा। तैयार हैं? मेरे से तेज करना है, जिसको नहीं करना है नहीं करे, कोई बात नहीं। गुड, बस बस, थक जाएंगे थक जाएंगे। गुड गुड। अब बच्चे से सुधरते जा रहे हैं। आज मैं आपको एक बड़े रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं ताकि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाए। सुनिए, इधर इधर सुनिए, लिसन मी, बातचीत नहीं। पीछे कैमरे लगे हुए हैं, देखिए। आप लोग आज इतने अनुशासित हो गए, इतने अनुशासित हो गए कि मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि ये मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्लास है। अब तालियां और बजेगी। ये बात मैं मेरी हर क्लास में कहता हूं। एक तरीका और है भस्त्रिका का। बस दुनिया में इतने ही तरीके हैं भस्त्रिका के, सारे दिखा दिए आपको आज। यहां श्वास अंदर, यहां बाहर। 20 राउंड, 20। चलिए तैयार हो जाए, शाबाश। एक साथ करेंगे, काउंट करूंगा मैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड। चलिए प्राणायाम के लिए कूल डाउन हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। आराम हराम है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमं शरीरम। जो शरीर योग के अग्नि में गया उसको ना समय से पहले बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी होगी, ना अकाल मृत्यु होगी। श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है। इसलिए योग को अपनाएं। योग ही सनातन है, बाकी तो सब सनातन है। परेशा है वो
जो दूसरों की तरक्की से त्रस्त है, जीवन तो उसी का मस्त है जो जोग में व्यस्त है। कपालभाति के लिए तैयार हो जाएं, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, स्पाइन को सीधी, सम काया शिरो ग्रीवम, महर्षि गारंटी कहते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे प्रसन्नता लेके आए, मंद मंद मधुर मुस्कान लेके आए, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा, स्टॉप, पेट पे हल्का सा स्टॉप, श्वास छोड़ने पे ध्यान, 1 सेकंड में 1 स्टॉप। मेरे से रिदम मिलाइए। जब हम लयबद्ध तरीके से कपालभाति करते हैं तो कपालम भाति इति कपाल भाति, जो कपाल को शुद्ध कर दे। आंखें बंद करके सुनते रहिए, बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी, वैदिक सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, तो कपालभाति का पूरा लाभ मिलेगा। तनाव में, परेशानी में प्राणायाम नहीं करने चाहिए, आसन कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में बाहर के नैनो पार्टिकल्स नेजल फिल्टर, ब्लड और ब्रेन के बैरियर को पार करके पहुंच जाते हैं। और 1941 में हुई एक स्टडी से ये साबित हो गया था कि ये नैनो पार्टिकल हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। जब हम कपालभाति में फोर्सफुली प्रश्वास करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होता है, उससे एक पावरफुल वैक्यूम जनरेट होता है। उस वैक्यूम से वो नैनो पार्टिकल खिंच करके आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के पास, और जब हम फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालते हैं तो वो नैनो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कपालम भाति इति कपालम। श्वसन पथ को श्लेष्मा और कफ की जितनी बाधाएं दूषित करती है, कपालभाति उनको शुद्ध करता है। स्टॉप लगाइए, कपालभाति शुरू करें। विश्राम कर लीजिए। थकान हो रही हो, आंखें बंद करके विश्राम कर लें। ये आप उठना, आरपीएफ वाले, इनको उठाना, आरपीएफ वाले। आंखें बंद रखिए। एक दो फोटो, यहाँ से वीडियो, यहाँ से फोटो मेरा, तो चारों तरफ से लेना ही पाए। जब हम कपालभाति करते हैं तो इसकी जो लयबद्ध गति है वो हमारे कोमल अंगों की बड़ी मृदुता से मालिश करती है। इसलिए लयबद्ध तरीके से कपालभाति एक रिदम के साथ करना चाहिए, आंखें बंद करके पूरे मनोयोग से। तो आपकी बॉडी में O2 का स्तर बढ़ जाता है और न्यूट्रिएंट्स
एक एक मॉलिक्यूल तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपके लंग्स मजबूत हो जाते हैं, आपके हार्ट की मसाज हो रही है, वाइटल पार्ट्स, 5 वाइटल पार्ट है बॉडी के अंदर, उन पांचों की मसाज हो रही है। कब बाहर निकल रहा है, बॉडी में सिस्ट नहीं पड़ेगी। डीजनरेटेड सेल्स रीजनरेट, रिजुनमेट होते हैं। इसलिए कपालभाति पूरे मनोयोग से करना चाहिए। हमने शीतली प्राणायाम नहीं किया था, एक बार शीतली प्राणायाम का बीच में अभ्यास करते हैं। जीभ को पाइप की तरह रोल करके बाहर निकाल करके इसके ऊपर से श्वास लेनी है ठंडी, कुछ सेकंड रोक के नाक से बाहर निकालनी है। एक बार सामने देख लें। शीतल वायु फेफड़ों में जानी चाहिए। अभ्यास करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल में इसको शामिल किया गया है। ये शरीर में शीतलता लेके आती है, त्वचा रोग ठीक होते हैं, नेत्र ज्योति ठीक होती है, आपकी तिल्ली ठीक होती है। जितने भी आसन है सिर्फ इसी में लिखा गया है कि आपके तिल्ली संबंधी रोग ठीक होंगे, और पुरानी अपच वो ठीक होती है। भूख और प्यास का समन होता है। अगर आपको अत्यधिक गर्मी लग रही हो, जून मई में प्यास लग रही हो, उसका निवारण होता है। 3 अभ्यास करें। जीभ को थोड़ा बाहर निकालें, आधे पाइप की तरह रोल करें, थोड़ी देर रोकें और नाक से बाहर निकालें। ठीक, 3 अभ्यास कर लें। शीतलता, भूख प्यास का समन, त्वचा नेत्र रोग ठीक, स्प्लीन ठीक, पुरानी अपच ठीक, ये इसके लिए बेनिफिट्स है। फिर दांतों के लिए होती है शीतकारी। ये तो था शीतली, शीतकारी। दांतों की पंक्ति को बंद करके शीतकारी की आवाज के श्वास अंदर, थोड़ी देर होल्ड, नाक से बाहर। नाक से बाहर। दांत और मसूड़े, डॉक्टर बेगा ये क्या नहीं आई? ये शीतकारी था। वल्साल्वा मैनुअल, एक्स्ट्रा ईयरवैक्स को बाहर निकालना है। गहरा श्वास भरा, नाक को बंद किया, अंदर प्रेशर क्रिएट किया, पर्दे में टक की आवाज आई, श्वास को बाहर निकाल दिया। आधे सेकंड का काम है, बस इतना, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना। नाक से निकालना है, नाक को बंद करके प्रेशर क्रिएट करना है। मुंह से निकालना है और हाँ, नाक से निकालना। फिर एक्स्ट्रा वैक्स छोटी उंगली में आ जाएगी, कितना करना है? आधे सेकंड में। हाँ, फिर मत करो, जिनके कान में तकलीफ है वो निकाले। वल्साल्वा मैनुअल था। अनुलोम विलोम सर आज क्या कराना, वो कराना तो कितने बजे कराना? 9:15 बजे सर। ये है कर्ण रंध्र धोती। अभी कराना। ज्यादा प्रेशर देने से कान का पर्दा डैमेज हो जाता है। ये 1 सेकंड का मैक्सिमम टाइम है, आधे सेकंड में हो जाता है। गहरा श्वास भरा, नाक को बंद किया, अंदर प्रेशर क्रिएट करना है, जिससे जैसे व्युत्क्रम शीतक्रम में करते हैं ना, पानी बाहर आता है नाक से। इसमें हवा कान से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, कान का पर्दा बाहर की तरफ जाएगा तो टक सी आवाज आती है। हेलो, आवाज उससे आ मैं रही बाहर है? निकालना। अभी आप है ना वो करोगे षटक्रम, उसमें खुल जाएंगे कान, नाक, आंख, गला। समझ में आ रही? 9 बज के 9 मिनट हो चुके हैं, कितने हो गए? 9 और आपको 1 घंटा षटक्रम करना है। कितने? 1 घंटा। अब जिसके मैं नाम बोलो ना वो मुंह को उठना है, बाकी सारे बैठ रहेंगे, आवाज भी नहीं करेंगे। जिसने आवाज करी ईमेल में